नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। शकील हसन शमसी ने मदरसों पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाने वाली बीजेपी की लीडर उषा ठाकुर पर तनकीद करते हुए किया बेबाक तबसरा। शकील हसन शमसी ने मध्य प्रदेश की वज़ीर सखाफत उषा ठाकुर के बयानात की सख्त तनकीद की। उषा ठाकुर ने मुसलमानों पर दहशतगर्दों का लगाया था इल्ज़ाम। शकील हसन शमसी ने अपने मजमून में क्या कहा, देखिए इस पर हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। हिंदुस्तान इस वक्त मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है। एक जानिब जहां मुल्क में बेरोजगारी भूखमरी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी के सबब मुल्क का एक तालीम याफ्ता तबका खुदकुशी करने पर मजबूर है, वहीं दूसरी जानिब सियासी लीडरान हैं जो जहर अफशानी करते रहते हैं और ये सिर्फ मुसलमानों को ही अपनी तनकीद का निशाना अक्सर बनाते रहते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश की वज़ीर सकाफत उषा ठाकुर ने मुसलमानों के लिए जहर अफशानी की है। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी ने अपने मौजूए गुफ्तगू में एक मजमून कलमबंद किया है जिसकी सुर्खी है मदरसों पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम और बीजेपी। तफसीली मजमून कुछ इस तरह है। 3 दिन कबल मध्य प्रदेश की वज़ीर सकाफत उषा ठाकुर ने इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बेगैरती के साथ ये इल्ज़ाम लगाया कि सारे दहशतगर्द मदरसों में पलते हैं और उन्हीं लोगों ने जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया है। उन्होंने मदरसों को ख़त्म किए जाने की वकालत भी की और बहुत फख्रिया अंदाज में कहा कि बीजेपी ने आसाम में मदरसों को बंद करके दिखा भी दिया। वैसे मदरसों पर बीजेपी का अताब कोई नया नहीं, इसकी तो पूरी सियासत ही मुसलमानों से नफरत पर मरकूज है। उषा ठाकुर से कोई पूछे कि उस मुल्क में जो लोग दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़े गए हैं उनमें से कितने मदारिस में पढ़ते थे, वो बताएं कि जर्नील सिंह भंडरान वाले ने किस मदरसे में तालीम हासिल की। उषा ठाकुर को तो पता होगा कि श्रीलंका से लेकर तमिलनाडु तक दहशतगर्दी की आग भड़काने वाले प्रभाकरन का ताल्लुक किस मदरसे से था। उषा ठाकुर को ये भी मालूम होगा कि भोपाल से मुंतखब होने वाली मेंबर पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर ने किस मदरसे में दाखिला लिया था। उषा ठाकुर ही बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि कर्नल पुरोहित, स्वामी असीमानंद और दयानंद पांडे का ताल्लुक किन मदारिस से रहा है। उषा ठाकुर और उनके हमनवा शायद जानते हों कि आसाम की दहशतगर्द तंजीम अल्फा कौन सा मदरसा चलाती है। उषा ठाकुर से कोई इतना तो मालूम करे कि नक्सलाइट किस मदरसे से पढ़कर निकलते हैं। उनको अगर मालूम ना हो तो मरकजी वजारत दाखिला में फ़ोन करके मालूम करें कि बोडोलैंड की आज़ादी का मुतालबा करने वाले इंतहा पसंदों ने किस मदरसे में नाम लिखवाया था। दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम करने वाले किस मदरसे के तालिब इल्म थे। उषा ठाकुर ये भी बताएं कि गली गली में मॉब लिंचिंग करने वाले गौ भक्त किस पाठशाला से पढ़कर निकलते हैं या किसी मदरसे से। पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग करने वाले लोग किसी मदरसे से फारिग होकर निकले थे या किसी पाठशाला से। राजस्थान में एक साधु को जिंदा जला देने वालों का ताल्लुक किस इल्मी दरगाह से था। दलितों पर सितम ढाने वाले किसी मदरसे में पढ़ते हैं या आरएसएस की तालीम गाहों में। आज दलित जो एहतिजाजन हिंदू मजहब को छोड़कर बौद्ध धर्म इख्तियार करने की बात कर रहे हैं, ओशा जी बताएं कि किसी मदरसे वाले ने उनको सताया है या फिर उनके ही भाइयों ने उनको मजबूर किया है। किसी एक सवाल का तो जवाब दे दे कि बीजेपी के फटे मुंह वाले वज़रा असल में जब किसी सियासी पार्टी के अहदेदारों के पास कोई इशू ना रह जाए तो वो ऐसे ही मसाइल की तरफ लोगों का ध्यान मोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि खुद अपना दामन देखें तो दाग ही दाग नजर आएंगे। ये फख्र दुनिया भर में सिर्फ बीजेपी को ही हासिल है कि उसने एक ऐसी औरत को इलेक्शन लड़वाकर MP बनवाया जिस पर दहशतगर्दी के इल्जामात थे और जिसको अभी तक अदालतों से क्लीन चिट नहीं मिली है। इस बात का इफ्तिखार भी बीजेपी वालों को ही हासिल है कि उन्होंने मॉब लिंचिंग करने वालों को न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि जेल से छूटने के बाद ऐसे लोगों की पजीराई भी की जो बेगुनाहों की मॉब लिंचिंग करने के बाद जमानत पर रिहा हुए थे। मगर जब मुल्क के मीडिया का एक हिस्सा पूरी तरह से चमचा बन चुका हो तो अहले इक़्तिदार से कड़वे सवालात करने की हिम्मत कौन करेगा। इसलिए इस पर भी हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं कि बेशतर न्यूज़ चैनल्स तो उषा ठाकुर के झूठे इल्ज़ाम को सच करार देने में लग गए थे।
آخر میں کہنا چاہوں گا کہ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ وہی بی جے پی جس نے اپنے کو ہندوتو کا علمبردار کہہ کر ملک کی سیاست میں قدم رکھا تھا، اب ہندوتو تو کنارے کر کے مسلمانوں کی مخالفت کرنے کو اپنا سیاسی دھرم بنا چکی ہے۔ وہ اپنے ہر عمل سے یہی تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو ذہنی کوفت اور جسمانی اذیتوں میں مبتلا کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ بی جے پی والوں کو یہ لگتا ہے کہ ملک میں نفرتیں پھیلا کر ہی وہ سب کا وکاس کر سکتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہندو مسلم کشیدگی پیدا کر کے ذات پات کے تفرقے کو ختم کیا جا سکتا ہے، مگر ہم اوشا ٹھاکر اور ان کے جیسے دوسرے لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ یہ نفرت کے شجر بو کر وہ سکھ کا سایہ نہیں پا سکتے۔ زمین پانی سے سینچی جائے تبھی سبزہ اگتا ہے، خون سے سینچی جانے والی کوئی سرزمین آج تک پھلی پھولی نہیں۔ اس لیے مدھیہ پردیش کی 28 سیٹوں پر جیت حاصل کرنے کے لیے اوشا ٹھاکر نفرتیں پھیلانے کا جو گیم کھیل رہی ہیں، ہو سکتا ہے وقتی طور پر بی جے پی کے چمن میں پھول کھل جائیں، مگر بعد میں کانٹے تو مادر ہند کے بدن میں ہی چبھے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ تھا ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع شکیل حسن شمسی کا مضمون، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ فرقہ پرست لیڈران مسلمانوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور انہیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ واقعی یہ بات قابل مذمت ہے۔ یسرا انصاری کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔ تو ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔